Welcome to my YouTube channel Vijay Samarpit KVN. Today's topic is the next tense, present continuous tense. It is also called as present progressive tense. उम्मीद करता हूं आपने पिछली वीडियो देखी होगी because the previous concept is always helpful in learning a new concept. So present progressive tense हिंदी के साथ समानांतर हम लेकर चलेंगे. हिंदी में इसके वाक्यों की पहचान रहती है. इसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि आते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स प्लेस टाइम एटसेट्रा. तो देखिए इज एम आर जिसको हमने बी वाले वीडियो में ध्यान से पढ़ा है. इज एम आर का कॉम्बिनेशन बी वाले कंसेप्ट में हमने देख लिया है कि इज एम आर कहां आएगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज है, आई के साथ एम है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू दोनों के साथ आर है. इसके अलावा थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ भी आर है. हम समझ लेते हैं. एक उदाहरण लेते हैं. हिंदी में हमारा एक छोटा सा उदाहरण है. मैं आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस उदाहरण को लेते हैं कि मैं अपना घर स्वच्छ कर रहा हूं. स्वच्छ यानी कि केवल साफ नहीं, कीटाणु मुक्त कर रहा हूं. स्वच्छ व कीटाणु मुक्त कर रहा हूं. तो इसका हम समझ लेते हैं. यहां पर सब्जेक्ट है आई के साथ एम आएगा. उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. कीटाणु मुक्त करना, स्वच्छ करना, इसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर वर्ब है इंग्लिश में वो है सैनिटाइज. इस वर्ड को आप आजकल सुन रहे हैं. तो वर्ब है सैनिटाइज, इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी सैनिटाइजिंग. और उसके बाद किसको सैनिटाइज किया जा रहा है? हाउस को, मेरे घर को, माय होम. माय एडजेक्टिव है जो होम को डिस्क्राइब कर रहा है. तो देखिए सब्जेक्ट आई, एम, वर्ब आई सैनिटाइजिंग. आई एम सैनिटाइजिंग माय होम. I am sanitizing my house. सिंपल. एक दूसरा उदाहरण लेते हैं. वह एक पत्र लिख रहा है. ही के बाद इज एम आर का इज, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग. ही इज राइटिंग अ लेटर. ये हमारे दो उदाहरण हो गए हैं. ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, असर्टिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है. चलिए आगे चलते हैं. इसका नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं. नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा. बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज सेम रहेगा. तो मैं अपना घर कीटाणु मुक्त नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट सैनिटाइजिंग माई हाउस. आई एम नॉट सैनिटाइजिंग माई होम. दूसरे सेंटेंस का ले लेते हैं. वह पत्र नहीं लिख रहा है. ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर. अकॉर्डिंगली इसका इंटरोगेटिव देखेंगे. इंटरोगेटिव में इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगा. बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा. तो क्या मैं अपना घर साफ कर रहा हूं? क्या मैं अपना घर कीटाणु मुक्त कर रहा हूं? एम आई सैनिटाइजिंग माई हाउस. क्या वह एक पत्र लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर. यह हुआ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक को देखते हैं. उसमें इज एम आर फर्स्ट में रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नोट रहेगा और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा. इज एम आर, सब्जेक्ट, नोट एंड देन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. सो क्या मैं अपना घर कीटाणु मुक्त नहीं कर रहा हूं? एम आई नॉट सैनिटाइजिंग माई हाउस. क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है? इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर. ये दोस्तों ये हो गए हमारे चार प्रकार के सेंटेंस. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. अब थोड़ा सा इस बात को आगे लेके जाते हैं. WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस. WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं और वहां पर फिर हमें केवल सावधान थोड़ा सा रहना है. हु, हुज, विच के प्रयोग में, जहां अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो डिस्क्राइबिंग होने पर अपने बाद जिस बात को डिस्क्राइब किया जा रहा है वो नाउन आ सकती है, वो प्रोनाउन आ सकता है. इसको ध्यान देंगे. तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये वाले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं. मैं क्या कर रहा हूं. WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आएगा, फिर इज एम आर, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. यहां पर हम पीछे से पार्ट में सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, उनमें से उस चीज को हटा देंगे जिस चीज पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट, देन इज एम आर, एम आई डूइंग. जो वर्ब थी हमारी सैनिटाइजिंग, वो आंसर है, उसको हमने हटा दिया. व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं. मैं अपने घर को कीटाणु मुक्त कब कर रहा हूं? व्हेन एम आई सैनिटाइजिंग माई हाउस.
मैं अपने घर को कीटाणु मुक्त कैसे कर रहा हूं? हाउ एम आई सैनिटाइजिंग माई हाउस? मैं अपने घर को कीटाणु मुक्त कहां कर रहा हूं? वेयर एम आई सैनिटाइजिंग माई हाउस? अकॉर्डिंगली दूसरे सेंटेंस का हम बना लेंगे और देखेंगे, आप ध्यान देंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप लेने की कोशिश करो, बिकॉज दोस्तों कल्पना में अद्भुत ताकत होती है। यदि हम अपनी कल्पना से उन विचारों को ला सके जो हम डेली फेस करते हैं और उन विचारों को अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस में यूज कर सकें, डेफिनेटली यू विल हैव अ ड्रास्टिक चेंज इन योर इंग्लिश स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक फनी एग्जाम्पल लेते हैं। एक मच्छर मेरा खून चूस रहा है। अ मॉस्किटो इज द सब्जेक्ट, suck is the verb, ing form of suck is sucking. A mosquito is sucking my blood. नहीं चूस रहा है। A mosquito is not sucking my blood. क्या चूस रहा है? Is a mosquito sucking my blood? क्या नहीं चूस रहा है? Is a mosquito not sucking my blood? आप इस प्रकार के और भी उदाहरण ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम विच, हुज और हु के प्रयोग को देखते हैं। कौन सा घर कीटाणु मुक्त, मैं कौन सा घर कीटाणु मुक्त कर रहा हूं? विच हाउस एम आई सैनिटाइजिंग? मैं किसका घर कीटाणु मुक्त कर रहा हूं? Whose house am I sanitizing? कौन मेरे घर को सैनिटाइज कर रहा है? Who is sanitizing my house? कौन एक पत्र लिख रहा है? Who is writing a letter? चलिए उदाहरण लेते हैं। कुछ लोग वंचितों की सेवा कर रहे हैं। Some people are serving deprived. कुछ लोग वंचितों की सेवा नहीं कर रहे हैं। Some people are not serving deprived. Deprived के बाद एक नाउन है people, वो अंडरस्टूड है। डिप्राइव्ड यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, जो उन लोगों को क्वालिफाई कर रहा है, उन पीपल की कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहा है जो वंचित हैं। एंड एट द सेम टाइम नॉट ओनली इन स्पीकिंग बट ऑल्सो इन राइटिंग the noun after that particular adjective is understood. यहां deprived वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का काम कर रहा है नॉन फाइनाइट्स में, और हम समझेंगे। क्या कुछ लोग वंचितों की सेवा कर रहे हैं? Are some people serving deprived? क्या कुछ लोग वंचितों की सेवा नहीं कर रहे हैं? Are some people not serving the deprived? इसको WH वर्ड पे लेते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? What are some people doing? कुछ लोग वंचितों की सेवा कब कर रहे हैं? When are some people serving the deprived? कुछ लोग वंचितों की सेवा कहां कर रहे हैं? Where are some people serving the deprived? कुछ लोग वंचितों की सेवा कैसे कर रहे हैं? How are some people serving the deprived? वंचितों की सेवा कौन कर रहा है? Who is serving the deprived? और who are serving the deprived? who जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है। हमारा आंसर सिंगुलर पे है तो who is serving, हमारा आंसर प्लूरल पे है तो who are serving। हम नई तकनीक अपना रहे हैं। वी आर एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स। हम नई तकनीक नहीं अपना रहे हैं। वी आर नॉट एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स। क्या हम नई तकनीक अपना रहे हैं? आर वी एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स? क्या हम नई तकनीक नहीं अपना रहे हैं? आर वी नॉट एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स? हम क्या अपना रहे हैं? व्हाट आर वी एडॉप्टिंग? हम नई तकनीक कब अपना रहे हैं? व्हेन आर वी एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स? हम नई तकनीक कहां अपना रहे हैं? वेयर आर वी एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स? हम नई तकनीक क्यों अपना रहे हैं? व्हाई आर वी एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स? कौन नई तकनीक अपना रहा है? हु इज एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स और हु आर एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स? हम कौन सी तकनीक अपना रहे हैं? विच टेक्निक आर वी एडॉप्टिंग?
हम किसकी तकनीक अपना रहे हैं? Whose technique are we adopting? Whose technique are we adopting? Likewise, frames as many sentences as you can. लिस्ट बनाए सब्जेक्ट की, लिस्ट बनाए वर्ब की, लिस्ट बनाए ऑब्जेक्ट की और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट की. अपने दिमाग में विचार लाएं. कुछ जो घटित हो रहा है आपके आसपास, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, जस्ट पिक द थिंग्स एंड फ्रेम एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन. उन चीजों को आप पकड़ें. कोरोना से संबंधित चीजें हो रही है, देश को जागरूक करने की चीजें हो रही है, प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग टू द नेशन, नेसेसरी मेजर्स आर बीइंग टेकन. सो जो कुछ भी हो रहा है, जस्ट थिंक एंड कोरिलेट योर थॉट with the expression in English. Wherever required, use this present continuous tense. Thank you.